नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अदितानंद और आपकी गाड़ी खड़ी है साहित्य जंक्शन पर। तो चलिए दोस्तों, आज के सफर को शुरू करते हैं। अरे रुक भाई रुक। हैं? भाई चैनल को सब्सक्राइब करने की अपील कर दे, वरना ये लोग वीडियो देखकर चले जाएंगे और चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं करेंगे। तो दोस्तों, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या आप इस चैनल पर नए हैं तो ज़रूर से चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हम और अच्छे कंटेंट्स बनाते रहें। तो चलिए दोस्तों, आज के सफ़र को अब शुरू करते हैं। दोस्तों, आज के सफ़र में मैं आपको रामधारी सिंह दिनकर जी की एक अद्भुत कविता शक्ति और क्षमा सुनाने जा रहा हूँ। दोस्तों, ये कविता उनके ही एक पुस्तक कुरुक्षेत्र काव्य से ली गई है। इस कविता में रामधारी सिंह दिनकर जी शक्ति और क्षमा के विषय में दर्शाते हैं। उदाहरण के लिए, पांडवों ने जब तक उदारपूर्वक विनयपूर्वक अपने अधिकार मांगे तब तक कौरवों ने उन्हें कायर कहा, उनको अधिकार नहीं दिए। पर जब पांडवों ने शक्ति का सहारा लिया तभी जाकर उन्हें उनके अधिकार मिले। इसी प्रकार जब भगवान राम लंका की ओर जा रहे थे तो समुद्र से उन्होंने रास्ता मांगा। 3 दिन तक वो रास्ता मांगे, विनयपूर्वक उन्होंने रास्ता मांगा, पर समुद्र ने उत्तर में एक लहर भी नहीं उठाई। तब जाकर भगवान राम को शक्ति का सहारा लेना पड़ा और जब प्रत्यंचा पर बाण चढ़ाई तब समुद्र को उनके चरणों में आना ही पड़ा और रास्ता दिखाना पड़ा। तो दोस्तों, इस कविता के माध्यम से दिनकर जी यही कहना चाहते हैं मूलतः कि अगर हम अत्याचार को सहते रहेंगे तो अत्याचारी के अत्याचार और बढ़ जाएंगे और अत्याचार सहने से हम अपने पौरुष को भी खो देते हैं। और दोस्तों, उसी के पास क्षमा भी सुशोभित होती है जिसके पास शक्ति होती है। तो दोस्तों, मैं आपको मेरी पसंदीदा कविता सुनाऊं उससे पहले मैं आप सभी से भी निवेदन करूंगा कि आप अपनी पसंदीदा कविता नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो चलिए सुनते हैं अब रामधारी सिंह दिनकर की ये अद्भुत कविता। क्षमा दया तप त्याग मनोबल सबका लिया सहारा, पर नर व्याघ्र सुयोधन तुमसे कहो कहाँ कब हारा। दिनकर जी अपनी रचनाओं में दुर्योधन को सुयोधन नाम से ही संबोधित करते थे। तो क्षमा दया तप त्याग मनोबल सबका लिया सहारा, पर नर व्याघ्र सुयोधन तुमसे कहो कहाँ कब हारा। क्षमाशील हो रिपु समक्ष, रिपु का अर्थ होता है शत्रु, दुश्मन। क्षमाशील हो रिपु समक्ष तुम विनीत हुए जितना ही, दुष्ट कौरवों ने तुमको कायर समझा उतना ही। अत्याचार सहन करने का कुफल यही होता है, पौरुष का आतंक मनुज कोमल होकर खोता है। क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो। भुजंग का अर्थ होता है सांप और गरल यानी विष, जहर। क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, उसको क्या जो दंतहीन विष रहित विनीत सरल हो। 3 दिवस तक पथ मांगते रघुपति सिंधु किनारे, बैठे पढ़ते रहे छंद अनुनय के प्यारे प्यारे। 3 दिवस तक पथ मांगते रघुपति सिंधु किनारे, बैठे पढ़ते रहे छंद अनुनय के प्यारे प्यारे। उत्तर में जब एक नाद भी उठी नहीं सागर से, उठी अधीर धधक पौरुष की आग राम के सर से। सिंधु दे धर त्राही त्राही, सागर सिंधु दे धर त्राही त्राही, करता आ गिरा शरण में, चरण पूज दास्ता ग्रहण की, बंधा मूढ़ बंधन में। सच पूछो तो सर में ही बसती है दीप्ति विनय की, सच पूछो तो सर में ही बसती है दीप्ति विनय की। संधि वचन संपूज्य उसी का जिसमें शक्ति विजय की। सहनशीलता क्षमा दया को तभी पूजता जग है, सहनशीलता क्षमा दया को तभी पूजता जग है। बल का दर्प चमकता उसके पीछे जब जगमग है। जहाँ नहीं सामर्थ्य शोध की क्षमा वहाँ निष्फल है।
जहाँ नहीं सामर्थ्य शोध की क्षमा वहाँ निष्फल है। घड़ल घूट पी जाने का मिस है वाणी का छल है। फलक क्षमा को ओट छिपाते जो अपनी कायरता, फलक क्षमा को ओट छिपाते जो अपनी कायरता। वे क्या जाने ज्वलित प्राण नर की पौरुष निर्भरता, वे क्या जाने नर में वह क्या असहनशील अनल है। वे क्या जाने नर में वह क्या असहनशील अनल है, जो लगते ही स्पर्श हृदय से सिर तक उठता बल है। दोस्तों, आपको अगर आज का सफ़र अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, अपनी पसंदीदा कविता ज़रूर से कमेंट करें, और अगर आपने इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है या आप इस चैनल पर नए हैं तो ज़रूर से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को इस यात्रा का हिस्सा बनाएं, वीडियो को खूब संख्या में शेयर कर। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर अगले सफ़र पर, तब तक के लिए जय हिंद।